नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में सरकार का पैसा लेकर के डकार जाने वाले और राशि की निकासी करने के बाद चुपचाप घर बैठे उसे खर्च कर देने वाले लोग बहुत हैं। अब इनकी संख्या अगर आप सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाएंगे कि बिहार में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने घर बनवाने के नाम पर सरकार से पैसे की उगाही तो कर ली, लेकिन घर बनवाने का कोई ठिकाना नहीं, अब तक उस पैसे का कोई अता पता नहीं। यह खबर बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार में 80,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा तो निकाल लिया, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी अपना घर आज तक नहीं बनवाया है। और ऐसे लोगों पर अब बड़ा एक्शन होने जा रहा है। इन सभी पर केस दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। खबर यदि हम आपको विस्तार से बताएं तो बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तकरीबन 80,000 ऐसे लाभुक हैं जिन्होंने घर निर्माण के लिए सरकार से दूसरी किस्त की रकम तो ले ली, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी किसी तरह का निर्माण नहीं कराया है। सरकार अब इन लोगों पर कार्रवाई करने जा रही है। दरअसल ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार ने राज्य के सभी डीडीसी के साथ मनरेगा योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की। इस दौरान पूरे राज्य में 1,34,000 प्रधानमंत्री आवास लंबित पाए गए। इनमें गया और नवादा में सबसे अधिक आवास अपूर्ण है, यानी कि यहां पर आवास नहीं बनाए गए हैं। गया और नवादा में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पैसा तो ले लिया लेकिन घर नहीं बनवाया है। इन लोगों की संख्या इन जिलों में काफी ज्यादा है। इसके अलावा इन पर सचिव ने नाराजगी जताते हुए 15 अगस्त से पहले सभी अपूर्ण आवासों को पूरा करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, और इसमें जो बड़ी बात सामने आई है उसके मुताबिक विकास विभाग के सचिव ने पूरे राज्य में प्रतिदिन 1500 प्रधानमंत्री आवास निर्माण का अधिकारियों को लक्ष्य दिया। दूसरी किस्त लेकर राज्य के 80,000 लाभुकों ने बीते 3 महीने से प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं कराया, जिसमें गया और नवादा के सबसे अधिक लाभुक हैं। ऐसे लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज करने का निर्देश दे दिया गया है। वहीं नवादा, गया, पश्चिम चंपारण और बेगूसराय में पूर्ण आवास की सबसे कम आधार सीडिंग पाई गई है। इसके अलावा मनरेगा में मानव दिवस सृजन की भी सचिव ने समीक्षा की। इसमें मधुबनी, खगड़िया, बेगूसराय और पश्चिम चंपारण की स्थिति खराब पाई गई। सचिव ने जल्द से जल्द स्थिति में सुधार लाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही लोहिया स्वच्छता मिशन, जल जीवन हरियाली की समीक्षा भी की गई। मौके पर कई अधिकारी मौजूद भी रहे। लेकिन इस बैठक में सबसे जो खास बात निकलकर सामने आई वो ये कि बिहार में 80,000 ऐसे लाभुक हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त तो निकासी कर ली, पैसा तो ले लिया, लेकिन घर बनवाने का कोई अता पता नहीं है। और ऐसे लोग देखिए बिहार में बहुत ज्यादा है। सरकारी पैसे को बपौती समझते हैं और निकासी कर लेने के बाद उस पैसे को डकार जाते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार पूछने नहीं आएगी, सरकार इसमें कोई पहल नहीं करेगी। लेकिन अब इसमें पहल होने जा रही है और 80,000 लाभुकों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है, जिसके बाद इनकी फजीहत बढ़ने वाली है, इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाने वाली है। वैसे भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास घर नहीं होता है या जो आर्थिक रूप से बहुत लाचार होते हैं। घर बनवाने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है, तो सरकार ऐसे में इस योजना के तहत उनकी मदद करती है। लेकिन मदद का नतीजा यह होता है कि कई लोग ऐसे हैं जो इस सरकार की राशि का गबन कर जाते हैं या फिर कहें कि दुरुपयोग कर जाते हैं। लेकिन अब यह दुरुपयोग काफी महंगा पड़ने वाला है। यह तो बिहार की बात रही। बिहार में 80,000, समझ रहे हैं ना, यह आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। 80,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरकार का पैसा खा लिया है, लेकिन अब तक घर बनाने का कोई अता पता नहीं है। तो अब ऐसे लोगों पर सर्टिफिकेट केस होने जा रहा है। जरा सावधान रहिएगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।